जाके बस गईला तू नैनीताल में, जवानी रोवे तिरपाल में। जाके बस गईला तू नैनीताल में, जवानी रोवे तिरपाल में। रोज तकिया के फारी लड़ाई में, घरे आजा एहो बलम न त छान देव जवानी कढ़ाई में। घरे आजा एहो बलम न त छान देव जवानी कढ़ाई में। अच्छा, तो ठाकुर जी एक सवाल हमारे मन में आ रहा है बार बार, क्योंकि आए दिन जो है मैंने बहुत से इंटरव्यू में बहुत से लोगों को देखा है, कहीं ना कहीं से जो स्टार होते हैं उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? मतलब कभी कभार आपका बातचीत होता है खेसारी जी से? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी पर। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। दोस्तों भोजपुरी लोकगीत का जो मार्केट है, भोजपुरी सिनेमा, बहुत ढेर सारा अपडेट हम आप लोगों के बीच में देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कुछ समझ पाएँ, भविष्य में आगे काम कर पाएँ। मुझे ये भी पता है कि हमारे ढेर सारे दोस्त जो देखने वाले होते हैं वो भोजपुरी में माइकिंग क्षेत्र से ही रिलेटेड होते हैं। कोई रिकॉर्डिस्ट होता है, कोई राइटर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई एक्टर होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही हमारे चैनल पे आते हैं। आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में, भोजपुरी माइकिंग क्षेत्र से रिलेटेड। हमारे बीच में बैठे हैं बहुत ही मशहूर और पुराने, यानी कि बहुत ढेर सारा कॉन्फिडेंस से जानकारी है इनके पास। ठाकुर जी से बातचीत कराएंगे और हमारे बीच में बैठी हैं रूबी कसौधन जी, इनसे भी ढेर सारा बातचीत करेंगे। आप बने रहिए बीसीटी पर, हम आपको मिलवाते हैं ठाकुर जी से और रूबी जी से। जी रूबी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम भोजपुरी थी बीसीटी भोजपुरी देखने वाले को सब किसी को प्रणाम। जी ठाकुर जी। सभी बीसीटी चैनल देखे वाला श्रोता लोग के हमरा तरफ से नमस्कार बा, और अनुरोध बा कि रोआ सब बीसीटी के जरूर देखल करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, और एक बाद में जितना भी हमनी के बीच के चर्चा हुई सब रोआ सबके सुने के मिली। जी तो ठाकुर जी, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जो माइकिंग क्षेत्र में अगर आज से 2-4 साल 10 साल पीछे जाया जाए, भोजपुरी लोकगीतों का जो ऑडियो वीडियो का सिस्टम रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जाकर ठाकुर जी का नाम जुड़ जाता है। तो कब से और कहाँ से शुरुआत किया आपने जो है भोजपुरी लोकगीतों में? देखिए, ऐसे इस लाइन में हमें 2007 से आए। अच्छा। और 2007 से हमने पहले एंगल म्यूजिक के द्वारा खेसारी का शूट पर, खेसारी लाल यादव, हाँ, उनके शूट का पूरा काम, और खेसारी जी को कहीं से ले जाना ले आना, यही मेरा काम था। अच्छा, टैक्सी का काम था पहले मेरा प्रोफेशनल टैक्सी से ही मैं जुड़ा इस लाइन में। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई मॉडल रात्रि में 12-1 बजे शूट से फ्री हुई, उसको जाने की असुविधा होती थी, और उस समय द्वारिका मोड़ पर ही स्टेशन समाप्त था। अच्छा अच्छा। और जाने आने का कोई सुविधा नहीं होता, तो मैंने इन लोगों को बोल करके कि आप लोग ये काम कीजिए, अपना सामान को इकट्ठा कीजिए, तब तक मैं इस सब को छोड़ के आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ठाकुर जी एक सवाल हमारे मन में आ रहा है बार बार, क्योंकि आए दिन जो है मैंने बहुत से इंटरव्यू में बहुत से लोगों को देखा है, कहीं ना कहीं से जो स्टार होते हैं उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? मतलब कभी कभार आपका बातचीत होता है खेसारी जी से? देखिए, ये तो बहुत लोगों की आदत है कि नहीं भी मिला होगा तो खेसारी लाल यादव का नाम जरूर रखेगा। लेकिन मैं अपना नाम तो अगर उनका नाम लिया भी हूँ तो ये तो मेरा पूरा पर्दे के बाहर, पर्दे के अंदर कहीं भी आप देख सकते हैं। किसी भी बाजार में, किसी भी जगह ये चर्चा चलेगा तो जरूर मेरा नाम जुड़ जाएगा। तो आप इसके तहकीकात कीजिए। जी। और तहकीकात तो पब्लिक करेगा, क्योंकि हाँ, एक से एक लोग देखते हैं। तो जी, हम आपके बातों से सहमत हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे दोस्त भी सहमत होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो हम करते हैं टेक्निकल वर्क पे, यानी कि जो रिकॉर्डिंग शूटिंग का मैटर होता है। इतना लंबा तजुर्बा रहा है आपका, इतना समय से आप जो है भोजपुरी लोकगीतों के मार्केट में काम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे बहुत ढेर सारे ऐसे दोस्त हैं जो इसमें अभी जुड़ना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या मॉडलिंग करना चाहती हैं लड़कियां, या सिंगर आना चाहते हैं, जो गायकी करना चाहते हैं। तो उनको अपने तजुर्बे के हिसाब से क्या संकेत देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी के मन में या जुनून है, लग्न है कि हम मॉडलिंग करें,
तो मेरा उसके साथ फुल सपोर्ट होता है। कोई अगर गायकी में अपनी टैलेंट को उभारना चाहता है, अगर वो थोड़ी सी बैकग्राउंड की वजह से या उसको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, अगर मेरे संपर्क में आ गया तो मैं किसी कंपनी के द्वारा चाहे म्यूजिक डायरेक्टर से जहाँ तक मेरी हेल्प होती है मैं करा के उनको उस जगह पर पहुँचा देता हूँ। अच्छा, तो मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, यानी कि मतलब मान लिया आपसे मिलेगा जब दिल्ली आएगा, या फ़ोन कॉल से मिल सकता है, वो तो अलग की बात होगी। लेकिन मान लिया कोई गांव से आ रहा है, कोई बंदा बहुत दूर से आ रहा है, पहली बार आ रहा है, सबसे पहली जो सतर्कता होना चाहिए उसके अंदर शुरुआत की, कैसे और क्या बताएंगे उसमें? देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग टाइप का है। वो अपना योजना बना के चलते हैं किसी के साथ, चाहे सिंगर हो चाहे मॉडल हो, लेकिन हमारी कोई योजना नहीं होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई अगर दिल्ली आ रहा है, काम के लिए आ रहा है, तो उसको अगर मेरे से संपर्क हो गया फोन कॉल के द्वारा या जैसे भी, तो जैसे मान लो कि ये रूबी है, अगर कोई लड़की आ रही है तो मैं कहूँगा कि रूबी उसको आप अपने पास रखो, देखते हैं उसमें क्या टैलेंट है, अगर काम करेगी तो यहीं रहेगी, अपना कमा खा लेगी, और नहीं तो वापस चली जाएगी। इतना तक का मैं सपोर्ट करता हूँ। और हमारे अंदर यही होता है कि कोई भी अगर कलाकार सही दिल से बनना चाहता है तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करते हैं, बाकी तो उसके ऊपर है, वो क्या करेगी ना करेगी, क्या करेगा ना करेगा, ये बात अलग है। जी ठाकुर जी, आपने अपने हिसाब से एक अच्छी जानकारी दी है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया है। और इसी बीच में अब हम आपका परिचय करा तो चुके ही होंगे, परिचय करा भी चुके हैं। रूबी कसौधन का जो है परिचय आपने बहुत पहले हमारे बीसीटी पर देखा भी है। बस्ती उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ढेर सारा ऑडियो वीडियो आए दिन आप जो है यूट्यूब पर देखते रहते हैं। लेकिन आज का जो पहला सवाल होगा, जैसे हम तो काफ़ी दिन से जान रहे हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब है कुछ दिन हुआ है दिल्ली में आए, तो अब तक कितना ऑडियो वीडियो कर चुकी हैं। जी रूबी, स्वागत है आपका। जी रूबी जी, जैसे भोजपुरी लोकगीतों में लगभग कितना ऑडियो वीडियो अभी तक आपका आ चुका है? वैसे तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यूट्यूब पे तो नाम रखने से तो गाना ही आ ही जाता है। सिंगर रूबी कसौधन कोई भी डालता है यूट्यूब पे तो सारे गाने आ जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि सीख के आना चाहिए, मतलब गायकी होना चाहिए ढंग से, अगर नहीं है तो सीख के आना चाहिए। तो इसका कोई इफेक्ट आप पे पड़ा, यानी आपने स्टार्टिंग में कुछ सीखा है या बस ऐसे ही? नहीं, मैं सीखी नहीं हूँ, लेकिन अभी तो क्लास कर ही रही हूँ। क्लास ज्वाइन किए हैं स्मिता मैम से, तो अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि क्लास करना भी ज़रूरी है। अगर सिंगर बनना है, कुछ लोग तो शौक से कर लेते हैं, तो मुझे शौकीन तो नहीं है, मुझे बनना ही है, तो मैं क्लास करके ही बनूंगी। अच्छा। और अभी तो फिलहाल तो गा ही रहे हैं गाना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कोई ऐसा सॉन्ग है आपका जो आपको बहुत बेटर लगता हो? वैसे तो कई सॉन्ग है, सैड सॉन्ग भी है, बेटी की इज्जत है, और अभी जल्दी ही गाना छूटा है गीत रिकॉर्ड से, तो और कई सारे गाने हैं जो अपना। अच्छा रूबी जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जो ये भोजपुरी लोकगीत हो या सिनेमा का मार्केट हो या बॉलीवुड का हो, एक नाम हर एक कलाकार के साथ में जुड़ जाता है, मतलब एक चैप्टर जुड़ता है स्ट्रगल का। तो कितना दिन से, मतलब क्या कितने दिन से आप स्ट्रगल कर रही हैं इसमें, कहाँ तक पहुँची? ऐसे तो अभी पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर कोशिश जारी ही है। मतलब कि जो उतार चढ़ाव होता है, कभी आपको ऐसा नहीं फील होता है कि यार मैंने गलत चुनाव कर लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हार नहीं मानी हूँ कभी, मुझे गाना ही मैं चलते रहती हूँ, मुझे गाना है, मैं हार नहीं मानूंगी। जी, तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी में। चलते चलते आखिरी में ठाकुर जी से हम कुछ सुनना चाहते हैं। चलते चलते आखिरी में क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार है, अगर उसके मन में जुनून है, लगन है, और वो अपनी कला को दिखाना चाहता है, या मॉडल बनना चाहता है, या सिंगर बनना चाहता है, तो अपने जुनून को छिपाए ना। अच्छा। क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ सही तरीके से सही मार्ग को दिखा सकते हैं। अच्छा। तो उनकी सबसे पहले सोच ये होनी चाहिए कि मैं सही दिशा को पकड़ रहा हूँ कि नहीं। जी। और सही दिशा जब उसने पकड़ लिया, सही जगह पर पहुँच गया, तो उसको कलाकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी। और
ये सतर्कता जरूरी है कि मार्केट तो बहुत लंबी चौड़ी है, कोई ना खराब होता है ना कोई बढ़िया होता है, लेकिन आपकी चुनाव सही है या नहीं है, या आप अपने मन से आप उसको चुनो। क्योंकि झांसा देने वाला तो मार्केट में 2000 लोग हैं कि हम आपको हीरोइन बना देंगे, लेकिन ये काम ठाकुर जी करते नहीं। आप काम करो, स्ट्रगल करो, क्योंकि हमारा तो आप पूछेंगे किसी भी मॉडल से दिल्ली की, तो वहाँ से आपको हमारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ कि सतर्कता अपनी रखो, अपनी टैलेंट को छुपाओ नहीं, और खुले मन से अपने काम को करो और किसी के झांसे में ना आओ। बस यही कहना चाहूँगा आपके बीसीटी चैनल के माध्यम से जी। कि झांसा तो बहुत लोग देता है, लेकिन झांसे में आने की जरूरत नहीं है। सही अगर आप में टैलेंट है, कला है, तो उसको उभारो जी। और जब आपकी कला उभर जाएगी फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जी जी, बहुत सटीक और सही जानकारी आपने दिया है। लेकिन इतनी देर से हमारे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो हम रूबी जी से चाहेंगे कि चलते चलते थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो हो ही जाए। कोई बढ़िया सा सुंदर सा सॉन्ग सुना दीजिए अपने दोस्तों को। जी, गीत रिकॉर्ड का सॉन्ग जो भी बताए हैं, जो अभी जल्दी छूटा है 2-3 दिन के अंदर, तो उसी को सुना दे, क्योंकि अभी गाना तो कोई भी सॉन्ग आप सुना दीजिए जो है। आपका बेटर हो, जो अपने दोस्तों को सुनाना चाहती हूँ। जाके बस गईला तू नैनीताल में, जवानी रोवे तिरपाल में, ए राज सुन ना, हाँ हाँ। जाके बस गईला तू नैनीताल में, जवानी रोवे तिरपाल में, रोज तकिया के फारी लड़ाई में, घरे आजा एहो बलम न त छान देव जवानी कढ़ाई में, घरे आजा एहो बलम न त छान देव जवानी कढ़ाई में। जी धन्यवाद। और दोस्तों ये सॉन्ग आप YouTube पर जाकर भी सुन सकते हैं, हमारे इस वीडियो से भी सुना होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और रूबी कसोधन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, हम आप लोगों के बीच में ढेर सारा अपडेट लेकर आते रहेंगे कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, नई दिल्ली से। और जो ढेर सारा जानकारी है, अपडेट है, भोजपुरी लोकगीतों का जो सिस्टम है दिल्ली का, आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।